मैं हर जगह अकेली होती हूँ, मेरी बच्चियाँ होती हैं, आप देखते होंगे मेरे साथ कोई नहीं होता, बाप कोई नहीं बनता। आप सब जानती हैं मेरी बहनें, कोई बाप का प्यार नहीं दे सकता। 2 बेटियां हैं, आप भी जवान हैं, बेटियां भी जवान होने वाली हैं, काम आपके पास कोई है नहीं, खर्चा उन्होंने बंद कर दिया है, कैसे मामला चलेंगे, कैसे रहेंगे? घर बार भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कैसे चलेगा सारा कुछ? हम आपके साथ खड़े हैं, आवाम भी आपके साथ खड़ी है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ, आपकी फंडिंग ना लगी, कहीं से भी कोई इमदाद वगैरह ना हुई, तो फिर क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त हम मॉडल टाउन के एरिया में मौजूद हैं और मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर, बड़े मरूफ कॉमेडियन तारक टैडी साहब हैं, ये उनकी वाइफ है। ये पिछले 3 महीने से जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं। आइए इनसे बात करते से जानते हैं कि इनका केस बेसिकली है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपका केस बेसिकली है क्या? बेसिकली ये केस है कि बच्चों का हक नहीं मिला। 3 माह से ऊपर हो गए हैं तारक टैडी को। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। तारक टैडी जो खर्चा देते थे ना 21,500, वो अदालत में देते थे। उनसे हमारी स्कूल की बच्चियों की फ़ीसें जाती थी, ट्यूशन कारी साहब की फ़ीसें। अब वो रुक गया हमारा खर्चा पानी। अब मैं कैसे गुजारा कर सकती हूँ? मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि मैं बच्चियों की फ़ीसें दे सकूँ। तो मैं हुकूमत से मुतालबा किया और आला हुक्मरानों से भी ये मुतालबा किया कि मेरी बच्चियों का साथ दिया जाए। क्या एक बेटे के लिए आपने सारा कुछ कर दिया है? उसकी बैंक बैलेंस, गाड़ी और 35 लाख अमदाद जो हुई है। मुझे फ़ोन आ रहे हैं अमदाद के भी कि हाँ जुनैद तारिक को इतने पैसे दिए हैं, आपको नहीं मिले। नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले मुझे। और मेरी बच्चियों का हक था, वो हर चीज़ पे बेइंसाफ़ी हुई, यहाँ तक कि इनकी बच्चियों को उनके बाप से नहीं मिलने दिया। आखिरी लम्हे वो दीदार नहीं कर सकती। डिवोर्स होने के बाद फ़ोन पे बच्चियाँ बातें करती थी, वीडियो कॉल्स होती थी, गिफ्ट्स आते थे केक के सालगिरह वगैरह पे। अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे। उनकी ज़िंदगी में मैंने माफ़ कर दिया था उनको। और बच्चियों को मैंने बड़ी कोशिश की मिलाने की, पर इन लोगों ने आखिरी लम्हे बच्चियों को मिलने नहीं दिया। बेशक आप मरवा से पूछ सकते हैं कि आपके पापा से कोई बात हुई थी? इन्हें वीडियो कॉल नहीं बच्चे ने करने दी। और मीडिया में खड़े होके झूठे रोने दो रहे कि मैं अपनी बहनों को संभालूं। 10 साल तुम कहाँ चले गए थे? 10 साल हो गए तुम्हें। एक फ़ोन भी तुमने सफ़ा मरवा के लिए ख्याल की नहीं, तुमने सिर्फ कोई बात नहीं की। आज तुम मीडिया में खड़े होके कहते हैं बच्चियाँ हमें दे दें। क्यों दे दूँ? ये वही तारक टैडी की बेटियाँ हैं जो अपने बाप को तरसती रही, कोई इंसान हमें मिला दे मेरे पापा से। वीडियो बनाई, किसी ने नहीं हमारी आवाज़ सुनी। मुझे एक साइड पे कर दे, बच्चियों का था। मैं अब भी इन बच्चियों के हक के लिए खड़ी हूँ। बेशक मुझे किसी हुक्मरान, आला अफसरों के पास भी इन बच्चियों के लिए जाना पड़ा, मैं जाऊंगी। और जिस जगह भी इन बच्चियों का हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ी, वो मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी अदारा, उस जगह पे मैं खड़ी रहूंगी इन बच्चियों के लिए। मुझे उन चीज़ों से कुछ नहीं चाहिए। तारक टैडी के बैंक बैलेंस, गाड़ी से मुझे नहीं चाहिए। बच्चों का हक बनता है। प्लीज़ जितने लोग हमें देख रहे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप लोगों तक हमारा पैगाम तो पहुंच गया। मैं चाहती हूँ और लोग हमारी आवाज़ सुने और इन बच्चों का हक दिलाने के लिए हमारा साथ दे। सफ़ा मरवा तारक टैडी की बेटी हैं। तारक टैडी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। बेशक वो रिश्ते से दूर ज़रूर थे, पर मिलते ज़रूर थे। रोडों पे मैं ही मिलाती थी तारक टैडी को। कभी वो चीचा वतनी से जब मुल्तान ड्रामा करने जाते थे, रास्ते में मिल के जाते थे। सोन हलवे के डब्बे खुद से लेके आते थे सफ़ा मरवा के लिए। आज वो बातें, ये यादें भूल गई इनको। तारक टैडी को ही देख लेता कोई। तारक टैडी की बेटियाँ यतीम हुई थी उस दिन, इन्होंने किसी फील्ड वाले ने प्यार नहीं दिया। क्या इनके दिल में खुदा खौफी नहीं थी? क्या एक बेटे के लिए वो तारक टैडी आपको क्या गया था, बेटियों पे प्यार दे देते? ये बड़ी इंसानियत होती है। कौन लोग हैं जो आपका हक नहीं दे रहे हैं आपको? वालिदैन हैं, भाई हैं, कौन है? देखिए इस टाइम जुनैद तारिक, उसको हर चीज़ है, उसके पास हर चीज़, वो उस घर में बैठा हुआ है। उसके भाई तारक टैडी के जो शहबाज, जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं,
मीडिया में खड़े होके किस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहा है? बहुत गंदे। और बच्चियों को कहता है तारक टैडी मेरी वजह से मरा। मरने वाला ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला देता है, बेशक। सारे देख रहे ने। मेरी वजह से नहीं, मेरा रिश्ता आज से 10 साल पहले टूट गया था, 8-10 साल पहले टूट गया था। मैंने उसे कोई टेंशन नहीं दी। अगर वो खर्चा देता था तो अदालत का पाबंद था, बच्चों का पाबंद था, मेरा नहीं पाबंद था। मुझे कोई खर्चे नहीं आते थे तारक टैडी से। अगर तारक टैडी की वजह से उनके घर के चूल्हे चलते थे उनके बहन भाइयों के, आज वो बंद हो गए तो आज उनके घर के पूरी प्रॉपर्टी बैंक पैलेस पे कब्जा करके बैठ के बच्चियों का हक मारना शुरू कर दिया। मेरी बहनें मेरा साथ देंगी और मेरे भाई, जितने पाकिस्तान के लोग, हर शहर के लोग, मेरी आवाज़ मेरी पहुंची है। प्लीज़ मेरी आखिरी ये ख्वाहिश है, मेरी बच्चियों का हक दिलवाया जाए। मैं हर जगह अकेली होती हूँ, मेरी बच्चियाँ होती हैं, आप देखते होंगे मेरे साथ कोई नहीं होता। मैं बेशक किसी भी अफसर के पास भी जाऊँ ना तो सफ़ा मरवा साथ होती हैं। आप जिस तरह से मुख्तलिफ जगह पे जा रही हैं, मुख्तलिफ इदारों में जा रही हैं, तो ज़ाहिर है आप एक सेलिब्रिटी की जो है ना वाइफ रह चुकी हैं, तो आपको कुछ जान को ख़तरा भी हो सकता है? बिल्कुल ख़तरा है, बेटा थोड़ा सा बिल्कुल ख़तरा है, क्योंकि इन लोगों से हमें डर है पूरा, जो नई तारीख से और उसके बहन भाइयों से पूरा डर है। अगर मुझे कुछ भी होगा तो ये ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरा काम है मेरी बच्चियों के लिए आवाज़ उठाना। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे साथ कोई सपोर्ट हुकूमत से मैंने मुतालबा किया है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी बच्चियों का हक दिया जाए। मुझे फ़ोन आ रहे उन गवर्नर हाउस से, वज़ीर आला हाउस से, पर अभी वो देख रहे हैं। इंशाल्लाह उन तक उम्मीद है आपको कि इदारे रिस्पांस दे रहे हैं, आपको देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो अभी आप बता रही थी कि जो आपको फंडिंग हुई है, जो इमदाद हुई है, वो सारी भी उन्होंने खा ली है? बिल्कुल उनको मिला है, सफ़ा मरवा को कुछ नहीं मिला। मेरी बहनें, जितने भाई देख रहे हैं, वो 35 लाख अमदाद तारक टैडी को उस बेटे के पास चली गई है। बेटियों के लिए कुछ नहीं है। उन लोगों ने जो साथ लेके गए थे ना, उसके फील्ड वाले तारक टैडी के दोस्त, कोई नाम बताएं किसी का? देखिए वो सारे जानते हैं, वो तो जानते हैं ना, कोई एक नाम बताएं ना जिसने ये किया है, ताकि वो मेंशन हो सके यहाँ पे। देखिए जो तस्वीर उधर लगी हुई है ना, फेसबुक निकाल के आप देखें, तारक टैडी के बच्चे की वज़ीर आला हाउस ने 30 लाख दिया है। वो उसमें सारे लोग शामिल हैं, फील्ड वाले। उनको इन बच्चियों का एहसास नहीं आया था। आज खड़े होके उन्होंने कह दिया कि अब मेरे ख़िलाफ़ बातें करी हैं। ये मैं ख़िलाफ़ बातें नहीं कर रही आप लोगों के, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, पूरी अवाम पाकिस्तान की, ये स्टेज एक्टर जो है ना, ये तारक टैडी के दोस्त ज़रूर थे, एक बेटे के लिए कर रहे हैं। बेटियों का इन्होंने प्यार नहीं दिया उस जनाजे के बाद, और उन पर कीचड़ उछाला, अखीर छाला। खुदा का खौफ खाएं। अगर बच्चों का साहस नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारे पे गंदे इल्ज़ाम ना लगवाएं, और हमें इन लोगों से ख़तरा पूरा है। कितने बच्चे हैं तारक टैडी के? और जो है एक बेटा है, 2 बेटियां हैं तारक टैडी साहब की, सफ़ा और इसके अलावा सफ़ा और मरवा। यानी 2 बेटियां आपकी हैं और एक बच्चा पहली बीवी से है? जी जी बिल्कुल। ठीक। और जो फंडिंग भी हुई है, जो भी मामला हुए, वो सारे उस बच्चे को दे दिए गए हैं? बिल्कुल दे दिए गए हैं। सही है। अब आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए क्या होना चाहिए? हुकूमत से और जितनी पाकिस्तान की अवाम है, हमारा साथ दिया जाए, क्योंकि सफ़ा मरवा तारक टैडी साहब की बेटियाँ हैं, और मुझे इन चीज़ों से कोई लालच नहीं। मैं इन बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ मैंने ही उठानी है, किसी ने आवाज़ नहीं उठानी। क्योंकि अगर आज पूरी पाकिस्तान की आवाम हमारे लिए खड़ी है ना, तो उन लोगों का शुक्रिया। मैं चाहती हूँ और खड़ी हो, सफ़ा मरवा का हक़ दिलाया जाए। मैं फिर भी इंटरव्यू और चैनल्स पे आके खुद बताऊँगी सफ़ा मरवा को क्या मिला था। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रही हैं कि ज़ाहिर उनकी डेथ हो गई, तो आपका खर्चा भी बंद हो गया है, तो अब आपके पास तो अपना घर भी नहीं है, तो कैसे गुजारा हो रहा है? बच्चियाँ, मतलब कैसे चल रहा है सिस्टम आप सारा जो है? ये बहुत मुश्किल सफ़र है। अब तारक टैडी के बाद देखें, अदालतों में भी जाएं, ये बच्चा पेश नहीं होता। अदालतों में कोई बहानेबाजी कर देता है कि अभी नहीं मैं आ सकता। ये इधर जॉब करता है गवर्नर हाउस में। सही है। देखिए इस बच्चे को एहसास नहीं कि वो बच्चियाँ भी उसी हकदार हैं जितना तुम हो। आज मेरे वालिदैन थोड़ा ज़ाहिर उसकी बहनें बनती है ना, बहनें उसकी, ज़ाहिर उसको चाहिए था कि अपनी बहनों का ख्याल करता, उसके लिए ये दिखावा करता है मीडिया में कि मेरी बहनें हैं। अदरवाइज 3 माह से ऊपर टाइम हो गया, मेरी बच्चियों से इसने फ़ोन नहीं किया। अब पर 3rd पर्सन मीडिया वालों के थ्रू हमें मीडिया रिकॉर्डिंग में कॉल कर रहा है, दिखाने के लिए लोगों को।
बच्चियाँ नहीं बात करना चाहेंगी क्योंकि तुमने उनके बाप से नहीं मिलने दिया आखिरी लम्हे। पूछ लें, आप पूछें इससे मरवा से कि आपके बाप से मिलने दिया, बताएं, सबको पता चले। नहीं मिलने दिया किसी ने। मिलने गए थे आप पापा से? पापा को देखने के लिए गए थे वहाँ पे? जाना था, उन्होंने मिलने नहीं दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हमने नहीं मिलने दिया, मेरा जब पापा का रजन पीने लगा। तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग थी आपकी उस वक्त? मैं बोल रही थी पापा को देखने नहीं, पर इन्होंने मिलने नहीं दिया। नाज़रीन, आप आइडिया कर सकते हैं कि छोटी बच्ची अभी, ठीक है, और ज़ाहिर है बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन के लिए होते हैं। माँ बाप चाहे लैदा भी हो जाएं तो लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। तो जब आप किसी बच्चे को उसके वालिदैन से नहीं मिलवाएंगे या मिलने नहीं देंगे तो उनकी क्या फीलिंग हो सकती है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे बताइएगा कि 10 साल आप बता रही हैं कि हो गए आपकी तलाक, दोबारा शादी क्यों नहीं की आपने? देखिए, शादी मैंने अगर करनी होती ना तारिक डैडी की ज़िंदगी में ही कर लेनी थी, पर बाप कोई नहीं बनता। आप सब जानती हैं मेरी बहनें, कोई बाप का प्यार नहीं दे सकता। मैंने इनको केयर किया है, इंशाल्लाह मैं आगे भी इन बच्चियों के लिए खड़ी रहूँगी, और मैंने करनी होती तो आज से 10 साल पहले कर लेनी। सिंगल पेरेंट बन के पालेंगे इनको इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे बताइएगा, 2 बेटियां हैं, आप भी जवान हैं, बेटियां भी जवान होने वाली हैं, काम आपके पास कोई है नहीं, खर्चा उन्होंने बंद कर दिया है, कैसे मामला चलेंगे, कैसे रहेंगे? घर बार भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कैसे चलेगा सारा कुछ? देखिए, इंशाल्लाह कुछ तो होगा। हमने हुकूमत से मुतालबा किया हुआ है इन बच्चियों के लिए कि ये तारिक डैडी वो फ़नकार था जो 35 साल 30 साल पाकिस्तान की खिदमत करता रहा। सही है, आज बच्चियों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए नहीं आपने कुछ करना, इन बच्चों का साथ देना है। चलें, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक कोई बेहतर रास्ता आपके लिए बना दे, गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए फंड लग जाए किसी भी तरीके से। बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान है, हाँ, मैं ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी केस हो उसको सालों लग जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगी? देखिए, ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हम हो आपके साथ जाएगी। खड़े हैं, आवाम भी आपके साथ खड़ी है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ, आपकी फंडिंग ना लगी, कहीं से भी कोई इमदाद वगैरह ना हुई तो फिर क्या करेंगी? तो कोई बात नहीं, मैं काम करूँगी अपने बच्चों के लिए, जो भी होगा मैं करना चाहूँगी, इंशाल्लाह करूँगी। सही वो होगा। तारिक डैडी वो फ़नकार था, मैं आज आप सबको बताऊँगी इंशाल्लाह, मेरे हुक्मरानों तक आवाज़ पहुँचे। हम चाहते हैं तारिक डैडी और सफ़ा मरवा का नाम ऐसे रोशन रहे। कोई ऐसा अदारा ज़रूर बनाएंगे जिसमें यतीम बच्चियाँ और बेसहारा, जैसे ये यतीम हुई है ना आज, ये फील्ड वालों के लिए मैं चैलेंज है मेरा, और इंशाल्लाह ये मैं बनाऊंगी और दिखाऊंगी। बेशक मुझे पूरे अफसरों के तक हमारी आवाज़ पहुँचे, वो मेरा साथ देंगे। मुझे यकीन है उस अल्लाह पे भी और उन आला अफसरान और हुकूमत से, ये है कि तारिक डैडी का नाम। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि जैसे अब बहुत सारे फनकार हैं जो तारिक डैडी साहब के साथ काम भी करते रहे, उनमें से ऐसे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिनके बारे में हमने ये सुन रखा है कि वो बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, बड़ा एहसास करने वाले लोग हैं। किसी बंदे ने आपसे रब्ता नहीं किया, किसी ने इस बच्चियों के ऊपर शफकत का हाथ नहीं रखा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रब्ता किया। उन्होंने तो पूछा नहीं आप किस हाल में है, मेरी तारिक डैडी की बच्ची किस हाल में है। उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा आपको किसी बच्चियों को ज़रूरत है किसी चीज़ की, स्कूल नहीं जा रही, क्या आपके स्कूल की फ़ीसें नहीं दी हुई, बुक्स का ख़र्चा। ये इनके दिल में खुदा खौफी नहीं है फील्ड वालों के, ये 2 लोगों को दिखावा है। मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, ये आज मैं सच बोल रही हूँ। तारिक डैडी अल्लाह जन्नतों में घर करे, वो जैसा भी था मेरे लिए वो साबका शोहर ज़रूर था, मेरी बच्चियों का बाप था। प्लीज़ इन बच्चों का साथ देना है, ये छोड़े ये फील्ड ड्रामे, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। हुकूमत से मेरा यही इल्तिजा है कि सिर्फ सफ़ा मरवा का साथ दे। अगर मैं जॉब नहीं करती, मैंने शादी नहीं की, क्यों? इन बच्चों के लिए मैं स्कूल छोड़ के आती, ट्यूशन छोड़ के आती, मैं कुछ अपना छोड़ देती, मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ। प्लीज़ हमारा साथ दें। आप लोगों के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं और साथ देने के लिए खड़े हैं। मेरा इन बच्चों के लिए आपने करना जो कुछ। चलें जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमने बताया आपको कि इनके पास ना तो अपना घर है रहने के लिए, और ना ही जो है ना वो ज़ाहिर डेली अखराजात होते हैं, आप समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। ये 2 बच्चियाँ हैं, ये छोटी है मरवा और इससे बड़ी एक सफ़ा है, तो बेटियों का ख़र्चा है, अकेली हैं वो,
इनका नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा ताकि ये अपने डेली जो मामला है वो भी जो है ना उसको मैनेज कर सके। और इसी के साथ साथ इन बच्चियों के लिए आपने आवाज़ उठानी है। हम इनके साथ हैं, लेकिन आपने भी हमारा साथ देना है। इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठानी, इनका हक इनको लेके देना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।